डन, शुरू कर सकते अवज्ञान्तिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं श्रीगुरुं विश्वनाथ श्रीरूपं सचिवं सावधैतं सौवृत्तं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीहरिकृष्णभागवतं ओम विष्णुपादाय कृष्ण सरस्वती देवी गौरवाणी विचारणे शून्य कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण ब्रह्म देवी मंत्र जगत भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिके नमो महामृत्युंजय सिंधु देवचित्तानं पावनि वैष्णव विष्णु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण। आज हम कृष्णा आज हम डिस्कस करेंगे कृष्णा इज एनर्जी के बारे में। तो ऑल सजेस प्रोक्लेम दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। सभी जो साधु लोग हैं इनका ये मानना है कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी है। क्यों? तो सबसे पहले तो भगवान की क्वालिटीज बताना चाहूंगा। So, although there are infinite qualities in infinite quantities in Krishna, लेकिन जो मुख्य क्वालिटीज है वो न्यूमरेट की गई है, वो 64 क्वालिटीज है। तो कुछ लोगों को लगता है भगवान जो 64 दिन रहे थे उज्जैन में, तो वहां उन्होंने 64 कला सीखी। तो 64 कलाओं से उनको फिर 64 गुण प्राप्त हुए। भगवान कृष्ण की 64 क्वालिटीज बताई गई है। जो नारायण और एनी फॉर्म ऑफ नारायण और विष्णु है उनमें 60 क्वालिटीज है। उसका मतलब है वो 93% गॉड है। तो लॉर्ड शिवा हैज गॉट 55 क्वालिटीज, सो ही इज 85% गॉड। ब्रह्मा जी में 78 क्वालिटीज है। तो ना ब्रह्मा जी 78% गॉड है। तो उसका मतलब है उनके पास 50 क्वालिटीज। तो इसका मतलब है 100% क्वालिटी किसके पास है? 100% क्वालिटी कृष्णा के पास है। ऑफ कोर्स बाकियों में भी क्वालिटी है, बट वो थोड़े कम परसेंटेज में है। तो पहली 55 क्वालिटीज जो है और हम में भी कॉमन है और ब्रह्मा जी में भी कॉमन है और शिव जी में, नारायण में, कृष्ण में, सब में कॉमन है। लेकिन क्वालिटी वो उनमें ज्यादा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी है ब्यूटीफुल। पहली क्वालिटी है ब्यूटीफुल बॉडीली फीचर। क्या हमारे ब्यूटीफुल बॉडीली फीचर है? हाँ, एक आधा कोई होगा फीचर। लेकिन बाकी अगर पूरा देखा जाए, अगर शीशे में हम अपने आप को देखें तो थोड़ा सा गड़बड़ा सा मामला रहेगा, राइट। और हो सकता है कुछ समय के लिए हम बड़े हैंडसम और गुड लुकिंग हो, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बीतेगी तो घुटने में दर्द निकलेगा, फिर बैठ नहीं पाएंगे। कभी कभी हम देखते हैं क्लासेस वगैरह में कोई चेयर डाल के बैठते हैं क्योंकि वो बैठ नहीं पाते, कमर में दर्द रहेगा। तो कोई कोई सीधे नहीं हो पाते। तो हमारे बॉडीली फीचर्स कुछ समय के लिए होते हैं पर उसके बाद मुरझाने भी शुरू हो जाते हैं। सो दैट फेज ये 64 क्वालिटीज जिस तरह से भगवान में है और किसी में नहीं है, तो इसीलिए भगवान को भगवान कहा जाता है। बिकॉज ही हैज ऑल दैट क्वालिटीज टू द fullest and the that to always. We have some of qualities that for some time and that to in a limited quantity. So Krishna has got infinite qualities in infinite quantities till infinity. बस इतना फर्क है कि भगवान में इतना ही फर्क है भगवान में और हम में। बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम गॉड, सो दैट्स वाई हम में भी वो क्वालिटीज होती है, बट इन अ मिनिस्कल फॉर्म। लेकिन जो निराकारवादी होते हैं, वो जो इम्पर्सनलिस्ट, वो कहते हैं वो वो भगवान को निराकार मानते हैं। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि वो तो निर्गुण है। तो अच्छा, तो फिर गुण किस में है? वो कहते हैं मेरे में। अच्छा, सारे गुण आप में समाये हैं। हाँ, पर शास्त्रों में शब्द आता है निर्गुण भगवान के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भगवान के अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है। भगवान इन सब के परे है, तो इसलिए उनको निर्गुण बोला गया है। भगवान का नाम अशरीरम भी है।
तो ये सुन के कोई सोचेगा कि उनको शरीर नहीं है, या फिर स, या फिर शरीर, शरीर का मतलब क्या होता है? शरीर का मतलब होता है विच इज प्रोन टू डिटेरियोरेट, उसको बोलते हैं शरीर। जैसे हमारी बॉडी ये क्या है, इट इज प्रोन टू डिटोरियर, डिटेरियोरेट मतलब नाशवंत है। बट कृष्णा का जो फॉर्म है ये डिटेरियोरेट होने के लिए नहीं है, वो नाशवंत नहीं है। दैट्स व्हाई उनको अशरीरम बोला जाता है। Not that he doesn't have any form, he has a form, but his form is not to deteriorate. स्खलित नहीं होती है भगवान के, भगवान का जो रूप और रंग है, इसलिए भगवान को अशरीरम बोला जाता है। सो इसलिए हर चीज को समझने का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, जो जिसको समझने के लिए एक समझ और बूझ होती है। तो बात कहते हैं, इट इज सेड दैट कृष्णा's face is as beautiful as moon. ओके, इट्स his thighs are as powerful as the trunk of elephant. His arms are just like two pillars. His palms expand like the lotus flower. His chest is like the doorway. His hips are like the den. And the middle part of his body is the terrace. अब ऐसे एक्चुअली लिटरली हम लगाएंगे यहाँ टेरेस, यहाँ वो, यहाँ ये, तो बड़ा अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। सो दिस ऑल आर द इंडिकेटिव डिस्क्रिप्शन, जिसे अगर कोई बच्चा पूछे माँ को, माँ चांद कहाँ है, तो माँ क्या बोलेगी, देख बेटा वो पेड़ की दो टहनियां दिख रही है, उसके बीच में दिख रहा है ऐसा। पर चांद क्या टहनियों के बीच में थोड़ी है? चांद तो मतलब अपनी जगह पे है ना पहले से ही। मतलब उसको सिर्फ दिखाने के लिए हम बोलते हैं कि हाँ चांद वहाँ है, उस टहनियों के बीच में, या फिर कोई बोलेगा कि टेरेस के ऊपर है चांद, तो ऐसे। पर कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड भगवान कैसे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मदर यशोदा, व्हेन शी पिक्ड अप कृष्णा, ही वाज एज सॉफ्ट एज फॉर्म। झाग जो होती है ना, देखा होगा आपने, इससे कोमल कुछ होता है क्या? झाग से कोमल क्या ही होगा। तो कृष्णा कृष्णा का लोटस फेस है, लोटस फीट है, लोटस हैंड है, ऐसे लोटस की उपमा दी जाती है। लोटस की उपमा इसलिए दी जाती है बिकॉज हमारे पास कोई बढ़िया चीज है ही नहीं। तो हर जगह लोटस ही लगाया जाता है, फिर लोटस हैंड, लोटस फीट, लोटस फेस, लोटस नेवल, लोटस लिप्स, सब लोटस लोटस, क्योंकि हमारे पास और इससे बढ़िया चीज है ही नहीं। कृष्णा, आगे बताते हैं, कृष्णा इज लाइक उज्जवल नीलमणि, इज सेफायर, सेफायर नीलम जो होता है, ये वो एक मणि होती है, बिकॉज नीलम जो होता है वो बड़ा ही इफल्जेंट होता है, और नीलम बड़ा पावरफुल होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पहन ले जिसको वो मतलब सूट ना करे नीलम, तो उसको बर्बाद भी कर सकता है वो। तो लेकिन नीलम मणि में भी दम नहीं है कृष्णा कितना इफल्जेंट है वो बताने में। तो तो ये समझने के लिए कि हम जो बोल देते हैं Krishna is visible, Nilmani is like a sapphire or something. If people say, yeah, Krishna is a Ghanshyam, is Shyam just like a Kana. क्लाउड्स पर अगेन, क्लाउड्स के साथ भी उनका कंपैरिजन नहीं किया जाता है। कोई भी कंपैरिजन नहीं हो सकता उनको किसी भी चीज से। हम बस सिर्फ उपमा दी जाती है भगवान की सुंदर बॉडीली फीचर्स को बताने के लिए। एक्चुअली देयर इज नथिंग विच कैन मैच कृष्णाज यूनिक बॉडीली फीचर। तो ऐसे ऐसे कृष्ण के बारे में बताया जाता है, मतलब उनको बॉडीली फीचर्स के बारे में, उनके गुण के बारे में। और कृष्णा हैज ग्लोरिफाइड ऑल थ्रू द शास्त्र्स। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, एक श्लोक कहते हैं वो, विश्व सर्ग सर्ग आदि नव लक्षण लक्षितम श्री कृष्णख्यम परम धाम तत्धाम नमामि तम। इज सेइंग विश्व सर्ग विसर्ग आदि नव लक्षण लक्षितम। This cosmic creation for me, says Jiva Goswami, reside only in one place. That is Sri Krishna's, uh, sorry, reside in one place. That is Sri Krishna Akhya Param Dharma, in the body of Sri Krishna, who is the Supreme Lord. Therefore, Tat Dhama Namamitam. I bow down to Sri Krishna, who is the Supreme Lord, who is the reservoir of all creation. So even everywhere Krishna is glorified, हर जगह उनकी स्तुति की गई है।
तब हम आगे बढ़ेंगे इन चैप्टर के। और तो मुझे वो मेरे में शायद वो ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर मोबाइल के थ्रू नहीं होगा आपके यहाँ? नहीं हो रहा है गुरुजी, ये नहीं दिखा रहा है, मतलब कैंसिल हो जा रहा है। तो अभी मुझे होस्ट बनाइए, तो फिर मैं उसको आपको मैं शेयर करता हूँ। ठीक है गुरुजी। ओके। ये वाला पेज नहीं, ये पेज ना। हाँ गुरुजी, यही पेज। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद। कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी। तो how Arjun accepted the Bhagavad Gita should be noted his manner experience in given time chapter। तो ये पहला श्लोक है। तो जी कोई पढ़ देगा? अभिषेक प्रभु। हरे कृष्णा अभिषेक प्रभु। यस प्रभु, मैं पढ़ता हूँ। जो आप, हाँ तो, ये वाला प्रभु जी, परम ब्रह्म वाला ना। हाँ हाँ प्रभु जी पहला। परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेवम अजम विभुम, तो अहुसतम रस, अहुस अहुस्त्वमरम। प्रभु आप पढ़ें, ज्यादा सही रहेगा मुझे। अरे औस्तम रसी। एक मिनट, जी प्रभु जी। कौन सा श्लोक है ये? भगवत गीता का है प्रभु जी, 10.12 और 14। देखिए, यहाँ पे एक्चुअली इजी हो गया, वो सब मिला दिया है। अर्जुन हम्म। उवाच, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमं भवाम्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम्, आदिदेवम् अजं विभुम्, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे, देवर्षेर्नारदस्तथा, आसितो देवलो व्यास, स्वयं चैव ब्रवीषि मे। ठीक है। तो बेसिकली कृष्ण के बारे में गुणगान सर्वमेतन्मन्ये बाकी। यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। ठीक है। तो बेसिकली कृष्ण के बारे में गुणगान है कि आप वास्तव में, अर्जुन बता रहे हैं कि आप वास्तव में परम धाम है, आप परम पवित्र है, यानी कि जहाँ पर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण नहीं है, सब कुछ डिवाइन है, आपका परम पवित्र है, और आप परम सत्य है। परम सत्या धीमहि, दैट इज गॉड, गॉड श्री कृष्ण। आप नित्य है, दिव्य आदि पुरुष, अजन्म है, महात्मा, महानतम है, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। फिर अर्जुन बता रहे हैं नारद असित देव तथा व्यास जैसे ऋषि भी आपके सत्य की पुष्टि करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपका दोस्त हूँ तो दोस्ती दोस्ती में चला जाता है। ये सब महान ऋषिगण, नारद, नारद मुनि, जो वास्तव में आप ही के इनकारनेशन है, ऐसे
ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझे इस बात को प्रकट करा रहे हैं। तो फिर आगे, हे कृष्ण आपने मुझे, अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण आपने मुझे जो कुछ कहा उसमें उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। ये बात बहुत जरूरी है, जो भगवान बोल रहे हैं उसे सत्य ही मानना चाहिए हमें। तो उसमें जजमेंटल होके नहीं रहना चाहिए। फिर आगे बोलते हैं, हे प्रभु ना तो देवतागण ना तो असुरगण आपको आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। सो जो देवतागण है वो पायस होते हैं, और जो असुरगण होते हैं वो इनपायस होते हैं। दे बोथ कैन नॉट अंडरस्टैंड आपका स्वरूप क्या है। वास्तव में भगवान को समझना है तो उनका भक्त बनना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर ऑल वैदिक लिटरेचर एग्रीज दैट कृष्णा इज द सुप्रीम लॉर्ड। सभी शास्त्र मानता है कि कृष्णा ही सभी के सोर्स है, सर्व कारण कारण। All the Vedic literature agrees that Krishna is the source of Brahma, Shiva and all other demigods. भगवान कहते हैं मैं समस्त समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। सो मटेरियल वर्ल्ड तो हम जानते हैं, ओके, इसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दोनों का कारण भगवान ही है। तो बुद्धिमान भक्त जानते हैं कि वे मेरी प्रेम भक्ति में, जो व्यक्ति ये जानता है वो भगवान की प्रेम भक्ति में रखता है, और साथ ही हृदय से पूरी तरह से भगवान की पूजा करता है। तो पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कृष्णा ही सुप्रीम है। बिकॉज जो मैटर वाला वर्ल्ड है वो भी इनसे ही आ रहा है, और स्पिरिचुअल वाला वर्ल्ड भी इनसे ही आ रहा है, जिसे हम वैकुंठ या फिर कृष्ण लोक कहते हैं। नारायण से ब्रह्मा है, और नारायण से ही इंद्र है, उनसे ही 8 वसुस है, और 12 आदित्यस भी उनसे ही है। तो उसके बाद आता है कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। नेक्स्ट पेज में ऐसा है प्रभु, 2.3। यही पेज पे रहना है। नेक्स्ट पेज लो। ये वाला। तो उसके एक पीछे वाला प्रभु, वो जो साइड में पेज था ना। ये नहीं नहीं, इसके 2.3 जो है ना, इसके बाद वाला। 2.3 ये। हाँ हाँ प्रभु। तो हाँ, अभी दिखा दिखा मैं। नामे विदुषरागण प्रवम प्रवम न महर्षय अहमदिदेवानं महर्षि सिंधम सर्वस। तो इसमें भगवान कहते हैं, ना तो देवतागण मेरी अ, उत्पत्ति को जानते हैं, ना तो महर्षिगण। अच्छा, देवता लोग तो नहीं जानते, क्योंकि वो लोग तो भोगों में लिप्त। कोई सोच सकता है ऐसा कि वो तो भोग, जो भोगों को छोड़ देगा वो जान लेगा भगवान को। भगवान कह रहे हैं, ना ना, महर्षिगण भी नहीं जानते हैं मेरे बारे में, क्योंकि वो तो सिर्फ वैराग्य के बारे में, वो तो सिर्फ वैराग्य धारण रहे, कोई जान नहीं सकता है, भक्ति से ही सिर्फ जान सकते हैं। तो जो मुझे अजन्म अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, जो मानता है कि श्री कृष्ण को मनुष्य केवल वही
मा, मान सकता है जो मोह रहित नहीं है, समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान कहते हैं उनके, क्योंकि वो स्कर हो तथा अक्षर दोनों के परे है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है। उनका ना कोई बराबर है ना कोई उनसे ऊपर है। भगवान सर्वश्रेष्ठ है। जगत के समझदार लोग और वेद इत्यादि पढ़ने के बाद कंक्लूजन निकलना चाहिए कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर अनादिर गोविंद सर्व कारणम। सो ये निष्कर्ष निकलना चाहिए। उसके बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं, "है अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। ठीक है, मेरे मैं अमृतत्व हूँ और मतलब इमोर्टल, इमोर्टल जो कभी मर नहीं सकता है, और भगवान ही मृत्यु है। इसलिए अगर किसी को अमृतत्व चाहिए तो ब्रह्मा जी को नहीं, ब्रह्मा जी से नहीं मांग सकते, क्योंकि वो खुद अ, अमर नहीं है। जैसे रावण और हिरण्यकश्यप ने अप्रोच किया था ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो खुद अमर नहीं हूँ, मैं किससे दे सकता हूँ। तो अमरता भी भगवान ही प्रदान करते हैं और मृत्यु भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं इमोर्टल है। ही कैन ग्रांट इमोर्टलिटी। तो भगवान अमरत्व भी है और साक्षात मृत्यु भी है। उसके बाद आता है वर्शिप ऑफ डेमिगॉड्स। वो इसके बाद वाले पेज में होगी शायद, वर्शिप ऑफ, हाँ। तो देवता जो है उनको अगर हम ऑफरिंग्स देते हैं तो उनके आशीर्वाद से हमारी सारी भौतिक नीड्स जो होती है वो पूरी होती है यज्ञ द्वारा, या यज्ञ द्वारा प्रसन्न होके देवता हमें भी प्रसन्न करेंगे। और इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से भी अ, सम, सहयोग से सबको सब संपत्ति प्राप्त होगी। भगवान कहते हैं कि अगर कोई भक्त भक्ति छोड़ के कर्म योग करता है, वो भी देवता के लेवल पे, then one can have material prosperity, but the good thing is that we should learn to give। हमें देना सीखना चाहिए। कभी कभी ऐसे सेक्शन भी आते हैं शास्त्र के अंदर कि देवता के ऑफरिंग के बारे में बताया गया है, लेकिन भगवान कह रहे हैं देना बहुत जरूरी है। कलयुग के अंदर लोगों के लिए देना बहुत मुश्किल होता है। सब सबको चाहिए, बस सबको सबकी आशा है, लेकिन जब हम देंगे नहीं तो प्राप्त कैसे होगा। उसके बाद कुछ लोग कुछ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वासुदेव सर्वमिति नहीं मानते हैं, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई होती है, वो देवताओं के शरण में जाते हैं। प्रपद्यन्ते अन्य देवता। सो those whose intelligence is stolen by material desires, वो कृष्णा की शरण में नहीं जाते। अच्छा, दिवाली हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि दिवाली में सीता और राम अयोध्या वापस आए थे। तो पूजा तो उनकी होनी चाहिए ना, सीता और राम की, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अच्छा, गणेश जी की पूजा करते हैं और कहते हैं वो उनके सारे विघ्न हर लेंगे, और लक्ष्मी जी की पूजा अपन पैसों के लिए करते हैं ऑब्वियसली। या लक्ष्मी जी और गणेश जी भी सोचते हैं, गणेश जी की वाइफ क्या है, रिद्धि सिद्धि, तो ये लोग उनको नहीं बुलाते, सिर्फ गणेश जी को ही बुलाते हैं। और लक्ष्मी जी के हस्बैंड कौन है, कृष्णा है, स्वयं नारायण है, तो ये लोग उनको भी नहीं बुलाएंगे। वो सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करेंगे ताकि उनकी मतलब मटेरियल डिजायर्स पूरा हो सके। सो देट पे वैसे तो उनको गणेश जी और लक्ष्मी जी से भी कोई मतलब होता नहीं है, उनको तो सिर्फ अपनी भौतिक इच्छा पूरी करनी होती है। सो दैट वे गणेश जी और लक्ष्मी जी भी सोच रहे होते हैं कि मतलब ये लोग हमें तो बुला रहे हैं लेकिन अपनी भौतिक इच्छा के लिए, लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं। लेकिन ये पूजा करने वाले लोग हैं, वो
कहते हैं कि हमें आपसे भी मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस हमारे सारे विघ्न हरने चाहिए और ऐसे मिलने चाहिए। सो देवी देवताओं की उपासना जो होती है उनकी, जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं उनकी बद्धी हर ली जाती है, हर ली गई होती है मतलब। लेकिन भगवान इतने दयालु है कि अगर कोई डेमिगॉड्स की भी पूजा करता है तो वो उनकी श्रद्धा स्थिर करते हैं कि चलो कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर के पास तो आ गया, धीरे धीरे मेरे पास भी आ जाएगा भगवान, मतलब भगवान के पास भी आ जाएगा। लेकिन कम से कम वो अभी किसी की तो भक्ति कर रहा है, मतलब कम से कम वो ये मान तो रहा है कि नहीं, उससे भी ऊपर कोई है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वो सारे मटेरियल लाभ ही भगवान की परमिशन से ही उनको उनके मिलता है। मतलब डेमिगॉड्स भी अगर कोई दान वरदान देते हैं तो वो भी मतलब भगवान की परमिशन से, भगवान की इच्छा से ही दे सकते हैं। तो उसके बाद आता है कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद वाला पेज पढ़ो। अच्छा, कृष्णा कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल। जब कृष्णा पहली बार अपीयर होते हैं एज सन ऑफ वासुदेव और देवकी, तो वो चतुर्भुज रूप में आए थे। जब उनके पेरेंट्स ने हरे रिक्वेस्ट की। कृष्णा, पहले बच्चों से पूछो कि क्या समझ आया। समरी नहीं बतानी है, पहले उनसे पूछो अभी तक क्या समझ आया, क्या सीखे, क्या डाउट है। क्वेश्चन उनसे पूछो, उनको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता चले तुम तो बोलते जा रहे हो, उनको कुछ समझ ही ऊपर से जो समझ नहीं आ रहा है। निपटाना नहीं है अपने को समझाना है। जी ब्रूस। अच्छा, तो किसी को कोई डाउट या फिर किसी को समझ में नहीं आया ऐसा होगा, बता सकते हो? हरे कृष्णा बोलिए। अभिषेक प्रभु, अविनाश प्रभु, प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आप बोलिए प्रभु। मुझे कोई डाउट है? कंटिन्यू। अविनाश प्रभु आप ही बोल लीजिए। हाँ प्रभु, मैं बोल रहा था कि आप थोड़ा थोड़ा लाउडली बोलिए तो ठीक से सुनाई देगा। मतलब ये लग रहा है पूरा डल डल टाइप लगता है, मतलब डर सुनाई डर ठीक लग से रहा है, नहीं दे एनर्जी रहा है। कमी लग रही है। हाँ, वो थोड़ा ये कर दीजिए थोड़ा, मतलब थोड़ा साउंड वॉल्यूम हाई करिए थोड़ा। ठीक है प्रभु जी। ये प्रभु जी, ये थोड़ा टॉपिक मेरे को हार्ड हो रहा है क्योंकि वो कृष्णा की ब्यूटी के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताना है ना। फिर भी प्रभु जी मैं बता ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो कृष्णा इज वेरी ब्यूटीफुल। तो जब कृष्ण पहली बार अपीयर होते हैं एज सन ऑफ वासुदेव और देवकी, तो वो चतुर्भुज रूप में आए थे। तो जब उनके पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने अपने आप को एज अ ऑर्डिनरी चाइल्ड ट्रांसफॉर्म कर लिया। अर्जुन ने भी जब भगवान के सुंदर रूप को देखा तो कहा कि जनार्दन, आपके इस मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर हो चुका हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। So everyone was attracted by Krishna's form. In the Brahma Samhita, it is stated that only a person whose eyes are smeared with the ointment of love can see the beautiful form of Krishna. So, और भगवान को सौम्य वपु भी कहा गया है। इसका मतलब है, मतलब वो सबसे सुंदर होता है ना सौम्य वपु। और भगवान से सुंदर और कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिससे हम भगवान की तुलना कर सकते हैं, सिर्फ कमल से ही तुलना करते हैं हम।
फिर आता है 3 फीचर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। ठीक है, तो द एब्सोल्यूट ट्रूथ आर एक्सप्रेस्ड एज ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान। भगवान भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से भगवान की प्रकृति विभक्त है। सो मैटर जो है वो भी कृष्ण से आता है, और जो हमारा ये जो ग्रॉस और सब्टल बॉडी है वो भी मतलब कृष्ण से आता है। और सोल के जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो बेसिकली प्रकृति है, तो उसको अधिभूत बोलते हैं। और भगवान का जो भगवान का जो विराट रूप है जिसमें सूर्य तथा चंद्र सम्मिलित है उसे आदिदेव कहा जाता है। इसमें सारे डेमिगॉड्स भी इंक्लूडेड है, इट इज आदिदेव। तो जो व्यक्ति कृष्ण को तथा परमात्मा को अभिन्न जान के सेवा करता है, वो हर प्रकार में हमेशा कृष्ण में स्थिर रहता है। तो कृष्ण इज परमात्मा इन एवरीवन्स हार्ट। हमें सिर्फ रियलाइज करना है कि हमें सिर्फ ये रियलाइज करना है कि कृष्ण हमारे हार्ट में परमात्मा रूप में है। तो आगे श्रीमद् भागवतम में नेक्स्ट पेज में आते हैं गुरु जी। तो भगवान के व्यक्तिगत निवास जो है वैकुंठ के नाम से जाना जाता है। अ, ना तो वो पौराणिक है और ना तो भौतिक है, जैसे कि निर्विशेषवादियों द्वारा कल्पना की गई है। लेकिन भगवान के दिव्य निवासों की प्राप्ति केवल भक्ति सेवा के माध्यम से संभव है, और इस प्रकार भक्त इसे ऐसे निवास में प्रवेश कर सकते हैं। प्रायश्चित करने में निसंदेह परेशानी होती है, लेकिन भक्ति योग को स्वीकार करने में ही परलोक की खुशी है। जबकि आत्म प्राप्ति की अन्य प्रक्रिया जैसे कि ज्ञान योग, ध्यान योग जैसी तपस्या में परेशानी है, और इसे अधिक कुछ नहीं जिससे बिना मतलब बिना दान के या फिर बिना कोई मतलब मेहनत की जा सकती है। सिर्फ भक्ति योग के माध्यम से ही हम मतलब आसानी से भगवान के लोक में जा सकते हैं। बाकी सारे मार्ग कठिन है वैसे। जैसे बिना दाने के भूसा कूटने से कोई लाभ नहीं होता है, इसी प्रकार भक्ति योग के अलावा कष्टकरी तपस्या करने से भी कोई लाभ नहीं है। और आगे बताया गया है, निर्विशेषवादियों जो होते हैं निर्विशेषवादी, तो उनके पास रहने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। वो तो सिर्फ अपने व्यक्तित्व को त्याग करते हैं ताकि भगवान के परलौकिक शरीर से जो निकलता है ना तेज निकलता है उसमें विलीन हो सकते हैं। लेकिन भक्त के लिए ये एक विशिष्ट निवास होता है, जिसे मतलब गोलोक कहते हैं या फिर कृष्ण लोक कहते हैं। आध्यात्मिक आकाश जिसे केवल्य के रूप में जाना जाता है, सभी तरफ बस आनंददायक प्रकाश है, जिससे कि भगवत गीता में कहा गया है, ब्राह्मणों प्रतिष्ठम निर्विशेष ब्राह्मण। निर्विशेष ब्राह्मण तेज भगवान के शरीर पर रहते हैं। जैसे अव्यक्तित तेज में आध्यात्मिक ग्रह है, उस अव्यक्तित तेज में आध्यात्मिक ग्रह है जिन्हें वैकुंठ कहा जाता है। इसमें सबसे प्रमुख कृष्ण लोक है। कुछ कुछ भक्त कृष्ण लोक और कुछ भक्त वैकुंठ लोक तक पहुंच जाते हैं। विशेष भक्त की इच्छा के अनुसार होता है, और भक्त को जो इच्छा होती है।
उसे उसकी इच्छा के हिसाब से विशेष निवास प्रदान किया जाता है, और उस धाम तक पहुंचने के बाद वह कभी इस भौतिक संसार में वापस नहीं आता है। मतलब जो भगवान का धाम है वो तो एक तो आनंददायक है ही, और भक्ति योग के माध्यम से हम वहां जा सकते हैं। और मतलब अगर हम कोई मतलब देवी गॉड्स की पूजा करके, अगर जैसे कोई इंद्र की पूजा करता है तो वो इंद्र लोग जाता है, कोई सूर्य की पूजा करता है तो वो सूर्य लोग जाता है, या फिर कोई ब्रह्मा की पूजा करता है तो उनके लोग जाता है। लेकिन वहां से भी मतलब हमें यहाँ आने का चांसेस है। लेकिन अगर जो कोई कृष्ण की भक्ति करके अगर कोई कृष्ण लोग जाता है या फिर वो लोग जाता है, तो वहां से कोई वापस नहीं आता है, वो उसका परमानेंट रेसिडेंस हो जाता है फिर। और जो पर्सनलिस्ट होते हैं वो ब्रह्मा तक पहुंच तो जाते हैं, इसमें बताया गया है, लेकिन वहां पे भी मतलब आनंद तो है लेकिन कोई रस नहीं। तो रस कहाँ मिलेगा? रस हमें सिर्फ भगवान की सेवा में मिलेगा, भगवान के नित्य दास बन के मिलेगा, उनकी सेवा करने से मिलेगा। શું હવે हाँ यहाँ साइड कर दीजिए, साइड कर नेक्स्ट पेज में आते हैं। फिर आते हैं कृष्ण की एनर्जीज में। अच्छा यहाँ तक डाउट है प्रभु किसको? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। राकेश तुम डाउट मत पूछो, अब तुम क्वेश्चंस पूछो। अच्छा अच्छा हाँ, जितने ठीक है क्वेश्चन आपके पीछे आए हैं सारे क्वेश्चन पूछ पूछ के ये खबर लो। ठीक है। तो लोग अच्छा, तो हमें मतलब अच्छा सबको ये जो थ्री फेज है मतलब रियलाइजिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसके बारे में। एक मिनट रुक जाओ। प्रभु जी इसमें जो क्वेश्चन लिखे उसमें से पूछूं? क्या हो गया? मैं कह रहा था प्रभु जी इसमें जो क्वेश्चन है उसमें से पूछूं? तुम कंटिन्यू करो या फिर प्रेजेंटेशन। आप? अच्छा हाँ हरे कृष्णा। जी प्रभु। अच्छा कृष्ण की एनर्जी इसमें थे ना? एक मिनट। तो और हाँ, मानसिक अटकल के माध्यम से भगवान को कोई जान नहीं सकता है, उन्हें केवल भक्त उनकी दया से ही जान सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान के पूर्ण व्यक्तित्व का उनका दिव्य निवास है, जिसे गोलोक के नाम से जाना जाता है, जहाँ वे रहते हैं और अपनी लीलाओं में संलग्न रहते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि उनकी शक्तियों की तुलना आग से निकलने वाली गर्मी और प्रकाश से की जाती है। एक ही स्थान पे स्थिर होते हुए भी आग अपनी जैसे एक ही स्थान में स्थिर होते हुए भी आग अपनी रोशनी और गर्मी को कुछ दूर तक वितरित कर सकता है, उसी उसी तरह से भगवान का पूर्ण व्यक्तित्व हालांकि अपने दिव्य निवास में स्थिर है, पर फिर भी वो अपने विभिन्न ऊर्जाओं के हर जगह फैला सकते हैं। हालांकि भगवान की ऊर्जाएं असंख्य है, लेकिन उन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: आंतरिक शक्ति, सीमांत शक्ति और बाह्य शक्ति।
डेमिगॉड्स ने वायु, प्रकाश और वर्षा जैसी प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित और प्रकाशित करने का अधिकार है। वे भगवान की सीमांत शक्ति के अंतर्गत आते हैं। और मनुष्य और बाकी छोटे जीव कृष्ण की सीमांत शक्तियों के अंदर ही आते हैं। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो भगवान की बाह्य शक्ति की रचना है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जहाँ भगवान का राज्य स्थित है वह उनकी आंतरिक शक्ति है। आंतरिक शक्ति में आता है। अच्छा, इस अच्छा देखिए, इस भौतिक संसार को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि व्यक्ति काम करने के लिए बाध्य होता है। भगवान ही सर्वोच्च व्यक्तित्व में तीन प्राथमिक ऊर्जाएं है, जैसा कि हमने कहा। जैसे कि पहला अंतरंग और जिसे आंतरिक शक्ति कहा जाता है, और दूसरा कि तटस्थ तटस्थ और सीमांत शक्ति जिसे कहा जाता है, और तीसरा है बहिरंग शक्ति जो जिसे बाहर शक्ति कहा जाता है। अरे प्रभु जी, ये आंतरिक शक्ति के बारे में कोई बता पाएगा? प्रकाश प्रभु। हरे कृष्णा। अभिषेक प्रभु। यस प्रभु। हाँ, तो आप आंतरिक शक्ति के बारे में बता पाएंगे? आंतरिक शक्ति प्रभु मतलब पता नहीं प्रभु, अब मुझे आइडिया नहीं इसका। वो जो डेमिगॉड जैसे कि वायु या फिर सूर्य देव जिनसे प्रकाश आता है, या फिर इंद्रदेव जैसे वर्षा होती है, ऐसी मतलब प्राकृतिक घटनाएं जो होती है ना, ओके। वो वो मतलब वो सब भगवान की आंतरिक शक्ति या फिर सीमांत शक्ति के अंतर्गत आता है। मतलब हम सब जो छोटे छोटे जीव है या फिर मनुष्य है, वो भी हम भी सीमांत शक्ति के अंदर आते हैं। और बाह्य शक्ति के बारे में कोई बता सकता है? बाह्य शक्ति के बारे में मतलब बहिरंग शक्ति। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो भगवान की बाह्य शक्ति की रचना है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो भगवान की आंतरिक शक्ति में आता है। ओके। तो जो जीव है वो सीमांत शक्ति का गठन करते हैं, और वे आंतरिक और बाह्य शक्ति के बीच में स्थित होते हैं। तो मतलब हम जो जीव है, ये सीमांत शक्ति यानी कि सीमांत शक्ति को हम और क्या, ये अंतरंग शक्ति भी कह सकते हैं। जो सॉरी, सीमांत शक्ति को हम ये बहिरंग शक्ति भी कह सकते हैं, जो वो हरे आंतरिक और कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु, जस्ट अ मिनट। प्रभु आप बोले इंटरनल एनर्जी से ये क्या बोलते हैं, डेमीगॉड्स और ये सब कंट्रोल्ड होते हैं ना? जी गुरु जी। एक बार ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करिएगा। हाँ प्रभु। इसके ऊपर नहीं नहीं, ये वाला नहीं, लास्ट पेज पे आप देखिए एक बार, जहाँ बस 2.6 पे कृष्णा से एनर्जी है। नेक्स्ट में आएगा क्या? हाँ, इसके बाद आएगा। अच्छा नहीं, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं ना इंटरनल एनर्जी, तो मतलब उसमें जो भगवान के शुद्ध भक्त थे वो काम करते हैं ना? मतलब इंटरनल एनर्जी मतलब वो जो वायु या फिर प्रकाश, ये सब हो ना। नहीं नहीं, वो मार्जिनल एनर्जी में आते हैं प्रभु। अरे क्या कंफ्यूजन चल रहा है, मैं तो समझ नहीं पा रहा क्या डिस्कशन हो रहा है भाई। प्रभु जी एनर्जीज के बारे में प्रभु कह रहे हैं कि जो इंटरनल एनर्जी उस पे ये सब डेमिगॉड्स और ह्यूमंस नहीं, कंट्रोल्ड रहते हैं। दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय मेटेरियल एनर्जी ओनली, एक्सटर्नल एनर्जी।
देखिए आध्यात्मिक जगत, पहले टॉपिक समझ आ रहा है मेरे को, तो लगा पिछले वाला भी कुछ समझ आया कि नहीं आया? अविनाश कुछ घुसा तुम्हारे अंदर? मतलब ये मतलब ये नहीं हुआ इतना अच्छे से। कुछ समझ नहीं है ना क्या डिस्कशन चल रहा है? नहीं। केवल चीकू पढ़ रहा है। अरे भाई पढ़ना नहीं है, क्या टॉपिक चल रहा है, समझा रहे हो वो टॉपिक पूरा, थोड़ा सा उसको सुनो। अब मैं बोलना शुरू करता हूँ, अब ध्यान से सुनो। तो ये जो चैप्टर है कृष्णा एंड हिज एनर्जीज, यहाँ पे दो है ना, शक्ति और शक्तिमान के विषय में चर्चा होगी। शक्तिमान है कृष्ण और शक्तियां हैं उनकी विभिन्न शक्तियां। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है? ऑल ग्रेट सेजेस प्रोक्लेम दैट कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। हम केवल इस्कॉन वाले कृष्ण को भगवान नहीं मानते। केवल ऐसा नहीं कि हम इस्कॉन में हैं और इस्कॉन वाले कृष्ण को भगवान मानते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। पूर्व में बहुत सारे आचार्य लोग, सब सेजेस, सब ऋषि मुनि, सब कृष्ण को भगवान मानते थे। और इसी उद्देश्य से अर्जुन ने ये श्लोक बोला है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दैवम आदि देवम अजम विभुम। कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, सभी के परम गंतव्य हैं, आप पूर्ण पवित्र हैं। इस प्रकार से अर्जुन भगवान का गुणगान कर रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन तो कृष्ण का फ्रेंड है, तो अपने फ्रेंड को बड़ा चढ़ा के कोई कुछ बोल सकता है? तो अर्जुन कह रहे नहीं नहीं, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, देव ऋषि नारद, असित इत्यादि देवल, ये सारे ऋषि मुनि बोल रहे हैं और सभी डेमिगॉड्स बोल रहे हैं, केवल मैं नहीं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे अर्जुन प्रमाणित कर रहा है कि ऐसा नहीं कि मेरे मन में आया तो मैंने कृष्ण को भगवान बोल दिया। ऐसा पूर्व काल में सभी देव, सभी ऋषि मुनि इत्यादि बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट्स टू रिमेंबर में, आफ्टर हियरिंग भगवद गीता फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, Arjun accepted Krishna as Param Brahma Param Dham. Krishna is accepted as the Supreme Personality of Godhead not just by himself, but also by authority like sage Narad, Asit, Deval, Vyasdev and so on. फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया, Lord cannot be known even by personalities greater than human beings like demigods. तो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, ये लिखा है ना, इधर ये रहा, विदुर देवा न दानव यस्यांतम ना विदु सुर सुरागण देवई तस्मै नमः। जिनके अंत को नहीं जान पाते, जिनको देवता और असुरगण भी नहीं जान पाते। जब देवता और असुर दोनों ही मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं, वो नहीं समझ सकते, तो फिर मनुष्यों की क्या औकात है भाई? हम आदि देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि भगवान उनके सबके आदि हैं। तो ये इस पहले कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया गया है। इसके आगे बढ़ते, अब क्वेश्चन उठेगा। चलिए कोई बताइए, लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण फ्रॉम भगवद गीता 10.12। कौन बताएगा? ऋषभ, लिस्ट द क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण फ्रॉम भगवद गीता 10.12। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, Krishna is eternally present in the spiritual world. He's the supreme person. He's the greatest of all, and he's the most he's the most purest of all living entities, of all the living entities. Okay. And why Arjun accepted Lord Krishna as supreme? So it's because first reason is because Krishna showed him the universal form. Second is all the great. Krishna showed him universal form in chapter 12, chapter 11. Yes, that is okay. So that is second reason. The first reason is because all the great personalities also accepted him. Like, all the great sages like Narada, Asit, Deval, Vyas proclaim that Krishna is God, and now Krishna himself is. Yes. Himself is accepting. This is the main reason. Universal form is never the reason, actually. Because universal form देख करके जो स्वीकार करता है कि कृष्ण भगवान है, तो कम बुद्धिमान है। Yes, मायावादी है? मायावादी नहीं, मायावादी नहीं है।
लेकिन मतलब जो कनिष्ठ है या जो मेटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी का है, मायावादी हो गया एक मेटेरियलिस्टिक मेंटेलिटी, लेकिन तो उन लोग के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए भगवान कृष्ण भगवान है, तो उन्हें उन्हें विराट रूप देखना पड़ता है। ये आएगा आगे, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद न केवल ऋषि मुनि स्वीकार करते हैं कृष्ण भगवान है, अभी तो सभी वैदिक शास्त्र स्वीकार करते हैं कृष्ण भगवान है। और फिर क्या वेदों में कृष्ण के विषय में दिया गया है? तो बहुत लोग बोलते नहीं, वेद में कृष्ण कहाँ है, वेद में कृष्ण कहाँ है? तो प्रभुपाद जी भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक के तात्पर्य में वेदों से इतना सारा कोटेशन दिए हैं कि जिसके मन में डाउट है कि वेद में कृष्ण कहाँ है, भाई देख लो। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन आया है जिसको याद रट लीजिए आंसर्स। लिस्ट द वैदिक लिटरेचर मेंशन इन 10.8 परपट स्टेटिंग दैट कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। भाई वो रट लो, याद कर लो कहाँ कहाँ पे आया है। अथर्ववेद में आया है, हैं? और कहाँ कहाँ आया है? कहाँ कहाँ गया? जी वहां पर वराह वराह पुराण प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। हाँ, और एक अपन देख लो ना भाई, एक अपन लोग क्यों आलसी करो, काम अच्छे से करो जो करना है। ये लो। तो इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनना चाहिए कि क्रिश्चियन वैदिक हाँ, क्रिश्चियन वैदिक। एक्चुअली एक एक चैप्टर अपने आप में एक एक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट समझाना है और समझना है। देखो 10.8 में अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तित इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। पढ़ो अविनाश इसका ट्रांसलेशन। जी प्रभु जी। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. भगवत गीता का 10.8, 10.9, 10.10 और 10.11 ये चतुश्लोकी गीता कहलाता है। जी इसको तो कहते हैं भगवत गीता को अगर 4 श्लोकों में कंप्राइज किया जाए तो वो कौन से श्लोक होंगे? 10.8, 10.9, 10.10 एंड 10.11। याद कैसे रहेगा आपको? तो 10.8 कैसे याद रहेगा भाई? 108, 10.8, ठीक है। ये जो 4 श्लोक हैं इसको कहते हैं चतुश्लोकी गीता। वैसे होती त्रिश्लोकी गीता, कौन सी है? 15.16, 15.17, 15.18, 15, 16, 17 त्रिश्लोकी गीता। ये है चतुश्लोकी गीता। तुम श्योर हो? क्या प्रमाण है? संग्राम कह रहा है त्रिश्लोकी गीता है 15.15 से, मैं कह रहा हूँ 15.16 से। अभी जांच हो जाए जरा, 1 मिनट रुकिए आप लोग, पहले जांच होगी इसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। ऋषभ कौन सा है त्रिश्लोकी गीता? 15, 16 मुझे 15.67 और 18 होगा। है 15 to 18। क्या जी? क्या 16 है? मैं बोल रहा हूँ, माने कोई नहीं है मेरी बात। ये देखिए, नहीं नहीं आप गलत सुनिए, तो उसमें आधा झूल रहे थे। एक्चुअली इधर पे लिखा है ना बस जाओ, हमको क्या यार। चतुश्लोकी गीता कौन सी है अविनाश? 10.8 से 10.11। 16 to 18 give the knowledge or relationship with Krishna, they are also called त्रिश्लोकी गीता। लिखा है भूरीजन प्रभु ने। क्या बात करो, 16, 17, 18 है। मैं बोला कोई मेरी बात माना नहीं? तो हमको मना ये तो समझ गए चतुश्लोकी गीता कौन कौन सी है? 10.8 से 10.11, हाँ, और त्रिश्लोकी गीता कौन सी है? 15.16 से हाँ, 15.18। 15.16, 15.17, 15.18, ठीक है। ओके, इस स्पेशली ये 10.8 के परपट में प्रभुपाद जी वेदों को कोट किए हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे शास्त्रों को कोट कर रहे हैं, बहुत सारे शास्त्रों को।
ठीक है, विशेष रूप से वेदों को कोट कर रहे हैं, उपनिषदों को कोट कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। जिनका डाउट है ना, जैसे यहाँ पे अथर्ववेद के गोपाल ताप ने उपनिषद को कोट किया है, नारायण उपनिषद को कोट किया है ना, इस प्रकार से इत्यादि, है ना। जो लोग ये बोलते हैं कि वेद में कृष्ण नहीं है ना, वो यूट्यूब कहीं देख के आ जाते हैं, है ना, ये है, ठीक है ना। तो उन लोग को आप ये दिखा सकते हैं, फिर महाभारत से कोट कर, मतलब मोक्ष धर्म से कोट करके, इत्यादि इत्यादि। ऑफ कोर्स हम लोग को इतने प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने तो स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई मैटर उठता है, टॉपिक उठता है तो बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है, कितना सिस्टमेटिकली प्रेजेंटेशन दिया गया है। पहले कि सेजेस लोग बोलते हैं, कृष्ण स्वयं बता रहे हैं, फिर वैदिक शास्त्र में बोलता है, फिर बता रहे हैं कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो ये सोर्स ऑफ एवरीथिंग के 2-4 श्लोक हो गए कि भाई कौन कौन से श्लोकों में बताया कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। ये सारे श्लोक यहाँ पे कोट किए गए हैं। और फिर उसके रिलेटेड पर्पस, फिर भाई कृष्ण इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, फिर भाई डेमिगॉड्स कौन है? तो डेमिगॉड्स हैं द एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ मेंटल अफेयर्स, दे आर वर्किंग अंडर डायरेक्शन ऑफ कृष्णा। इस तरीके से चल रहा है। तो पहले बताया गया कि डेमिगॉड्स के साथ हमारे जीवों का रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमको डेमिगॉड के साथ क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? अभिषेक प्रोजेक्ट का समझाइए। सम्मान का रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब उनका सम्मान करना चाहिए, से यहाँ अपमान नहीं करना 3rd चाहिए उनका। चैप्टर में डेमिगॉड्स के विषय में एक बात लिखी गई है और 7th चैप्टर में एक बात लिखी गई है, एक बिल्कुल अपोजिट लगता है सुनने में। इसका कोरिलेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। जस्ट particular rules and regulations. मतलब प्रो जी 3rd चैप्टर मतलब उनको ऐसे एम्पावर्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स बताए, जैसे अंगजा बोलते हैं। तो मतलब पूरे यूनिवर्सल अफेयर को डेमिगॉड संभाल रहे हैं। यूनिवर्सल मतलब गवर्नमेंट को बोल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर जब डिजायर के बेस में बताया गया, जब सरेंडर के बेस में बताया गया, तो जिनको भौतिक सुख चाहिए या टेम्परेरी प्लेजर चाहिए, ये मटेरियल वर्ल्ड में जो रहना चाहते हैं, तो वो लोग फिर डेमिगॉड्स के पास जाते हैं। मतलब परमानेंट नहीं, टेम्परेरी उनको चाहिए प्लेजर या हैप्पीनेस चाहिए। तो फिर वो डेमिगॉड्स के पास जाके वहाँ उनसे उनकी आराधना करते हैं, और उनसे जो टेम्परेरी बेनिफिट्स मिल जाते हैं उसी को एंजॉय करते हैं, और मतलब जन्म मृत्यु के चक्र चलता रहता है। यस लेकिन जिनको बाहर निकलना है तो वो फिर भगवान के पास जाते हैं, जिन यस। जो थर्ड इंटेलिजेंट है। चैप्टर में देखिए, 3rd चैप्टर में पहले तो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना आप सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ। जैसे भगवत गीता में टोटल कितने चैप्टर है लोहे तक्ष? 18 प्रभु जी। 18। 18 चैप्टर का क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से हुआ है कि पहले जो 6 अध्याय हैं वो कर्म योग और ध्यान योग की चर्चा करते हैं। बीच के 6 अध्याय भक्ति योग की चर्चा करते हैं, और लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग की चर्चा करते हैं। तो भक्ति योग को बीच में क्यों रखा गया है? तो ऐसे आचार्य लोग बताते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बर्गर खाते हैं तो उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना, वो पनीर की पेटीज या क्या कहते हैं उसको, आलू का सैंडविच। ना, ये सैंडविच के अंदर जो आलू होते हैं वो बीच में होते हैं। हमेशा देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है बीच में होती है। 2 शेल होते हैं, उसके बीच में पर्ल होता है। किताब के 2 मतलब 2 एंड होते हैं, और बीच में क्या कहते हैं मेन कंटेंट होता है। तो हमेशा इंपॉर्टेंट चीज बीच में रखी जाती है। तो भगवत गीता भी लगभग उसी प्रकार से रखी गई है ना। बीच में भगवत गीता के 7वें अध्याय से लेकर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 इन 6 अध्यायों में भक्ति योग रखा गया है ना। अच्छा, ये तो एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो गया। दूसरी बात, तीसरे अध्याय में जैसे बताया गया है कि भाई एक सामान्य मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है
पहले भगवान बताया कि जीवात्मा जब इस संसार में रहती है तो उसकी कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसकी ड्यूटी है कि वो डेमिगॉड्स के प्रेजेंस को और उनके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करे, है ना। तो पहले उसको ये सिखाया गया कि अप्रिशिएट करे, है ना भाई, नास्तिक मत बनो, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, डेमिगॉड तुम्हारी हेल्प करते हैं, वो तुम्हें सप्लाई करते हैं तो तुमको कुछ मिलता है, वो अगर सप्लाई नहीं करेंगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। भगवान बड़े इस तरह बता रहे हैं। इसलिए तुमको उनको थैंक यू बोलना चाहिए, उनके लिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ ही होता है कि आप ऐसा कुछ कार्य करें भगवान की संतुष्टि के लिए। जब भगवान संतुष्ट होंगे तो भगवान के जो अंग है नारायण अंग, देवता, वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो देवता संतुष्ट होंगे आपसे तो आपको भरपूर पानी देंगे। जैसे अभी देवता संतुष्ट नहीं है, इस साल बिल्कुल बारिश नहीं करी, है ना। और कहीं कभी इतना असंतुष्ट होगा कि ऐसी बाढ़ ले आएगी, तबाह करके रख दिया। इसका मतलब क्या, देवता लोग खुश नहीं, तो देवता लोगों को खुश करना चाहिए। तो ये सब 3rd चैप्टर में बताया गया है ना। फिर लेकिन जब 7th चैप्टर भक्ति योग में आ गए तब बताया गया कि भाई देवता तो ठीक है, लेकिन देवताओं के पास जो अपने मेटेरियल डिजायर लेकर के जाता है, और ठीक है देवताओं के पास ज्यादा समस्या नहीं, समस्या ये है कि भगवान की पोजीशन और भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है। प्रॉब्लम यहाँ पे इस प्रकार का व्यक्ति हमेशा मेटल वर्ल्ड में बंधा रहता है। और ना केवल देवता लोगों के पास जाकर ही कुछ मांगता है, देवता लोग देते कहां से, उनके पास क्या है भाई, सूरज के पास रोशनी कहां से आई, हाँ, सूर्य के पास रोशनी कहां से आई है, या चंद्रमा के पास चांदनी कहां से आई है, ये ना। पढ़ पा रहे श्लोक को? मद भयाद वाति वायो वातोयम सूर्यस्तप्ति मद भयात। आगे, वर्षति इंद्रो दहति अग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। पढ़ो उसका ट्रांसलेशन जरा कोई। It is Hare Krishna Prabhuji. It is because of my supremacy that the wind blows out of fear of me. The हाँ, sun हवा बहती है भगवान के डर से। the sun shines out of fear of me, and the Lord of the clouds, Indra, sends forth showers out of fear of me. Fire burns out of fear of me, and death goes about taking its toll out of fear of me. वाह, क्या बात है, सब डरते भगवान से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुरान की आयत पढ़ रहे हैं अपन लोग, मेरे डर से ऐसा होता है, मेरे डर से ऐसा होता है, मेरे डर से ऐसा होता है। गीता में भगवान इस बात को बोल रहे हैं, इस तरह की कोई बात बोल रहे हैं? डायरेक्टली बोल रहे हैं। 12 अध्याय 12 श्लोक पढ़ो। 15-12। यदादित्यगतं तेजो जगत भाष्यते अखिलम यच्चंद्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकम्। पढ़ो इसका ट्रांसलेशन। भागवतम मद भयाद वाति, भय नहीं लिखा यहाँ पे। पढ़ो से ट्रांसलेशन। The splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole world, comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of fire are also from me. यस, क्लियर बात है यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी बता रहे भगवान सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। इनफैक्ट डेमीगॉड्स के भी सोर्स है, डेमीगॉड से मिलने वाली पावर्स के भी सोर्स है ना। तो बहुत, अब कोई व्यक्ति किसी डेमीगॉड की भक्ति करना चाहता है तो वो उस डेमीगॉड के प्रति उस जीव की श्रद्धा को भी भगवान ही फिक्स करते हैं। तो डेमीगॉड्स भगवान ने रखे हैं, डेमीगॉड्स की पावर भगवान ने दी है, डेमीगॉड जो रिसोर्सेज देते हैं भगवान से लेकर के देते हैं। डेमीगॉड्स के प्रति जीव की श्रद्धा भी भगवान सेट करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति साईं बाबा का भक्त है, तो साईं बाबा के प्रति उसकी ये जो दृढ़ निष्ठा है
ये किसने सेट करी है? अंदर से भगवान कृष्ण ही परमात्मा के रूप में बोल रहे हैं, तू साईं बाबा की भक्ति कर, तू साईं बाबा की पूजा कर, तू साईं बाबा की पूजा कर। तो साईं बाबा के प्रति क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे पास वो आएगा नहीं, तो ठीक है, देखो साईं बाबा के पास जाना है, तो अंदर से श्रद्धा भी वही फिक्स करते हैं। तो भगवान ही है ना, कामस्ते ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वही कामना वास्ते कारण कोई व्यक्ति किसी देवता के पास जाता है, किसी ऋषि मुनि के पास जाता है, किसी बाबा टाबा के पास जाता है, तो जाओ, लेकिन उसके प्रति भी भगवान की श्रद्धा मैं ही सेट करूंगा। और अगर तुम्हें कुछ मिलता है, लोग बोलते हैं मुझे साईं बाबा से मिला, कोई बोलता है कि मुझे भगवान शिव से मिला, कोई मुझे गणेश जी से मिला, कोई मुझे दुर्गा जी से, किसी से भी कुछ मिलता है, तो भगवान कह रहे हैं विहितान हितान, देने वाला मैं ही हूं, और किसी पर क्षमता ही नहीं देने की। तो जब और किसी के पास क्षमता ही नहीं देने के लिए, तो क्या दे लेंगे? देने वाला मैं हूं, है ना, एक दाता और सारे भिखारी। कि एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो ये इस चैप्टर में बताया गया है कंटेक्स्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद कृष्ण सुंदर है, ये तो ठीक है, हमको पता है, सुंदर ही कृष्ण का अर्थ ही होता है सर्वाकर्षक। तो प्रश्न ये है कि कृष्ण सर्वाकर्षक हैं, तो जीवात्मा फिर कृष्ण की ओर आकर्षित क्यों नहीं हो रही? हम लोग इतने नालायक क्यों हैं? बताइए, आंसर दीजिए, कौन आंसर देगा? मैंने कल आंसर ऑलरेडी ग्रुप में लिख दिया था, फिर भी आप लोग से सुनना चाहता हूँ। अगर कृष्ण आकर्षक सर्वाकर्षक हैं, फिर भी लोहिताक्ष कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं है, क्यों? क्योंकि मटेरियल चीजों से अभी तक नजर नहीं हटी, इसलिए। और अविनाश आसक्त नहीं है, क्यों? प्रभु जी सेम आंसर, है सेम चीज, मतलब मटेरियल चीजों से घिरे इसका पड़े एक हैं बढ़िया पूरा। आंसर है, कल हल्दर में बताए, बताओ संग्राम, चुंबक और लोहा। इधर आओ के बताओ ना, माइक वहां पे पहुंचेगा। हरे कृष्णा, जैसे चुंबक और लोहा है, जैसे मान लीजिए चुंबक तो उसका तो मैग्नेटिक पूरा प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो लोहा खींच नहीं रहा है चुंबक से, इसलिए कि लोहा में कोई प्रॉब्लम है, मतलब उसमें रस्ट लग गए। वैसे ही हमारे जो अनर्थ का रस्ट हमारे अंदर लग गया है, इसलिए हम जो आत्मा तो शुद्ध है, वो भगवान से आकर्षित होना चाहते हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर ये जो शरीर रूपी जो है कवरिंग है, और हमारा अनर्थ है, उसके कारण हम भगवान से आकर्षित नहीं हो पाते। समझे? बोल रहे हैं कृष्ण अगर सर्वाकर्षक है, लेकिन जीव उनकी ओर आकर्षित नहीं हो रहा, तो इसमें कृष्ण की गलती नहीं है, इसमें जीव की गलती। बोले क्यों? बोले कितना भी पावरफुल मैग्नेट हो, मैग्नेट लोहे को खींचता है, लेकिन अगर लोहे में जंग लगी हुई है तो कोई क्या कर सकता है? उसी प्रकार से तब तक जीवात्मा के अंदर अनर्थों की जंग लगी हुई है, भौतिक इच्छाओं की जंग लगी हुई है ना, लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन की जंग लगी हुई है, तो लोहा खींच नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उस जंग को साफ करना पड़ेगा, उस रस्ट को साफ करना पड़ेगा। रस्ट की सफाई कैसे होगी? कौन बताएगा? घिसने से, हाँ, तो घिसने तो रस्ट चेतो दर्पण मार्जना, वो वाला। चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त का दर्पण कैसे मार्जन होगा? बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कितना सिस्टमेटिक फिलॉसफी बताई गई है। क्योंकि कृष्ण सर्वाकर्षक है, लेकिन जीव आकर्षित नहीं हो रहा है, क्योंकि जीव के अंदर कोई समस्या चल रही है, कुछ बीमारी हो रही है ना। भाई भाव आपके सामने 56 भोग रखे हुए हैं, और लेकिन आपकी एपिटाइट नहीं है, तो समस्या भोग में है कि एपिटाइट में है? समझ रहे हैं? उसी प्रकार से मतलब जीव अगर कृष्ण को आकर्षित नहीं हो रहा, तो ये जीव की समस्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट उठा है। अब लास्ट है आज का डिस्कशन हमारा, 3 फीचर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, है ना। अभी 3 फीचर्स को क्या कौन कौन से होते हैं? वदंती तत्विदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते।
भगवान के 3 फीचर्स होते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। आप लोग यहीं तक पहुंचे थे क्या डिस्कशन में? नहीं, ये भी हो गया था, आप कृष्णा की एनर्जी में पहुंच गए थे ना। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। ओके, मैं 3 फीचर्स, ठीक है, इसको अभी एक 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 एग्जांपल देकर के, मैं केवल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, इसको मैं एंड कर दूंगा उसके बाद, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल दिया गया? 3 फीचर्स ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। अविनाश समझाओ जरा, परम सत्य के 3 फीचर कौन कौन से होते हैं? प्रभु जी, वो एक तो जो परमात्मा और भगवान और वो 3, और ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्रह्मा मीन्स जी, आप बेटर हो, आप समझा दीजिए। हरे कृष्णा। 3 फीचर्स हैं प्रकाश, 3 फीचर कौन कौन से हैं? हरे कृष्णा। ब्रह्मन, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। क्या होता है ये ब्रह्म, परमात्मा, भगवान? ब्राह्मण मतलब ऑल लिविंग एंटिटीज, और परमात्मा जो कि सुपर सोल होता हमारे अंदर होते हैं। ब्रह्म क्या होता है? और ब्राह्मण ऑल लिविंग एंटिटीज। हैं, ये क्या ऑल होता है? लिविंग एंटिटीज, वी ऑल लिविंग एंटिटीज। नहीं, ठीक है, ब्रह्म क्या, परमात्मा क्या, भगवान क्या है? राकेश थोड़ा समझाओ, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है? भगवान तो जो वो सुप्रीम है, और परमात्मा मतलब जो सुपर सोल है, और ब्राह्मण ब्राह्मण जो मुझे भी डाउट। नहीं समझे, क्या बोले तुम? जो परमात्मा का जो जो सुपर सोल है, और ब्रह्म क्या है? भगवान जो, जी प्रभु जी, ब्रह्म क्या है? वही प्रभु जी, ब्रह्मा मतलब थोड़ा सा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। ऋषभ समझाओ, ब्रह्म क्या प्रभु है, जी। परमात्मा क्या है और हाँ भगवान क्या है? प्रभु जी, ब्राह्मण है भगवान का इन पर्सनल एस्पेक्ट, है ना। भगवान का बॉडी से बहुत सारे एफर्जेंस आता है, तो उस इम्पर्सनल एस्पेक्ट को ब्राह्मण बोलते हैं। फिर उसके ऊपर आता है भगवान का। ठीक है, रुको, रुक जाओ। ऋषभ बता हाँ रहा है कि भगवान की बॉडीली रेज से बहुत, भगवान की बॉडी से बहुत सारा एफल्जेंस निकलता है, रेज निकलती है, किरणें निकलती है, प्रकाश निकलता है। तो ये इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड। ब्रह्म भगवान का एक इम्पर्सनल फीचर है, ठीक है। इट इज कंपेयर टू द सनशाइन। इट इज कंपेयर टू द सनशाइन, ओके। और परमात्मा है भगवान का लोकल एस्पेक्ट, है ना। भगवान वो हाँ, एवरी लिविंग। अब मेरे को समझाना लोकल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। सुनिए सब लोग ध्यान से, लोकल एस्पेक्ट मतलब वही भगवान सभी के हृदय में विद्यमान रहते हैं, है ना, उनको कहते हैं परमात्मा। हाँ, और लास्ट है भगवान का एब्सोल्यूट एस्पेक्ट, जो कि भगवान अपने धाम में रहते हैं, जो कि भगवान एस्पेक्ट होता है। भगवान से तो भगवान सभी ये देख पा रहे हैं आप लोग, भगवान सभी जीवों के हृदय में विद्यमान है, ठीक है, इनको कहते हैं परमात्मा। ये एक एग्जाम्पल समझाया गया, क्या एग्जाम्पल दिया गया इसकी परमात्मा को समझने के लिए? सन का सरफेस। देखिए, जैसे मान लीजिए सन ग्लोब है,
तो सन ग्लोब है और ऐसे नीचे मान लीजिए 100 बाल्टी रखी हुई है, 100 बाल्टी में पानी रखा हुआ है, तो सभी 100 बाल्टियों में आपको पानी में सन दिखेगा, यस और नो? तो सन तो एक है, लेकिन वो 100 की 100 बाल्टियों में उसका विस्तार हो गया है। उसी प्रकार से परमात्मा तो एक है, जो भगवान का लोकलाइज्ड फीचर है, लेकिन वो सभी जीवों के हृदय में भी निवास करते हैं। बस इस एनालॉजी में एक ही समस्या है कि जब सन आसमान में है और सन का जो प्रतिबिंब जो पानी में दिखता है हमको, मान लीजिए 100 बकेट्स है तो 100 बकेट्स में दिख रहा है, तो वो 100% पोटेंसी नहीं है उसकी। भाई उस सन की पोटेंसी और उस बकेट के अंदर सन की पोटेंसी सेम नहीं है ना, ये एनालॉजी में फ्लॉ है। अदरवाइज परमात्मा जो भगवान जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं वो उतने ही शक्तिशाली हैं जितने मूल परमात्मा है, क्षुरदक्षाय विष्णु, है ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि भगवान का एक फीचर होता है निराकार ब्रह्म, इम्पर्सनल। आप देख पा रहे हैं ये भगवान के, जैसे सपोज करिए ये फोटो देखिए, यहाँ देख रहे हैं भगवान से एनर्जी निकल रही है, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए, देख पा हाँ रहे हैं? प्रभु जी। ये एफल्जेंस निकल रहा है, ये भगवान का इम्पर्सनल एफल्जेंस है, इसको कहते हैं रुको श्रेय ने रुको ब्रह्म। रुको बीच में। और जो भगवान सभी के हृदय में विद्यमान है, इनको कहते हैं परमात्मा। लेकिन ये दोनों ही पार्शियल भगवान का मैनिफेस्टेशन है, पूर्ण मैनिफेस्टेशन नहीं है। पूर्ण मैनिफेस्टेशन है ये है भगवान का पूर्ण मैनिफेस्टेशन, ब्रह्म, परमात्मा और षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? अविनाश, भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? मुझे एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है वही तो भगवान ने बोले नहीं, आप। भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ है। भगवान शब्द की व्याख्या करिए, इस अर्थ मुझे आइडिया समझिए। नहीं। लोहिताक्ष, प्रभु जी भग मतलब ऑप्युलेंस और जो उसमें पूर्ण है वो भगवान है। वान मतलब पोजेसर, धनवान, हाँ हाँ ज्ञानवान, बलवान, ओके हाँ प्रभु जी। पोजेसर। तो भगवान मतलब जिसके Six पास भग opulence है, is for भग possess- मतलब ऑपुलेंस, ऐश्वर्य। कौन कौन से ऐश्वर्य? wealth, fame, समस्त धन, renunciation, समस्त strength, ज्ञान, beauty. समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और समस्त वैराग्य के जो अधिपति हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशश्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षडांग भग इतिंगणा। ये डेफिनेशन किसने दी है? प्रकाश, ये डेफिनेशन भगवान की किसने दी है? हाँ प्रभु जी क्या बोले? भगवान शब्द की व्याख्या, डेफिनेशन किसने दी है? नहीं पता प्रभु जी। पढ़ो क्या लिखा है सामने आपके स्क्रीन पे जो हाईलाइट किया गया है। The Sanskrit word Bhagwan is explained by the great authority Parasara Muni. पराशर मुनि कौन है भाई? ये पराशर मुनि, व्यासदेव के पिताजी। हाँ, तो पराशर मुनि ने समझाया है भगवान मतलब जो समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश के अधिपति है। ये श्लोक है, इसको याद करना है हमें। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशश्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षडांग भग इतिंगणा। भगवान मीन्स वन हु पोजेस दिस 6 ऑपुलेंस इन फुल। समस्त धन, समस्त बल, समस्त यश, समस्त ज्ञान, समस्त सौंदर्य, समस्त वैराग्य। समझे? इनको कहते हैं भगवान। तो भगवान में कितने फीचर हो गए?
कितने एस्पेक्ट्स में एब्सोल्यूट ट्रुथ को समझा जा सकता है? थ्री प्रभु। 3। कौन कौन सा है? ब्रह्मन, परमात्मा और ब्रह्म। भगवान। ब्रह्मन तो इंग्लिश में बोलते हैं ब्रह्म। अच्छा, ब्रह्म में ऐश्वर्य है? नहीं है प्रभु। कैसे होगा ऐश्वर्य? क्यों भाई? धन कहाँ है, ज्ञान कहाँ है, बल कहाँ है? ब्रह्म में थोड़ी ना, वो तो निराकार है। हाँ ठीक है ना। अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज आप लोगों को पता होगी, सच्चिद आनंद, इसका अर्थ सुना है? सत सुना है ये वर्ड, सत हाँ प्रभु। आनंद, ये क्या होता है सच्चिद आनंद? कौन बताएगा? full of knowledge, full of truth, full of knowledge and full of bliss. सत मतलब, कौन बताएगा सत मतलब? Truth. इटर्नल। कौन बताएगा सत? क्या है सच्चित आनंद? यहाँ लिख तो देते हैं ये लोग, फिलोसफी ऑफ उपनिषद और दिस एंड दैट। 99% उपनिषद के ज्ञाताओं को सच्चिदानंद नहीं पता है। सच्चिद आनंद क्या होता है चीकू? सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? सत्य मतलब ट्रूथ या फिर इटर्नल चीज, मतलब नॉलेज, और आनंद मतलब ब्लिसफुल। थोड़ा समझाइए, तो मुझे भी पता है, आपको समझाना है यहाँ पे। सत्य मतलब कौन सी जो इटर्नल है, मतलब पहले से ही है, जो मतलब कोई बोल रहा सत्य ट्रूथ है, कोई बोला इटर्नल है, दोनों में सही कौन है? बताओ प्रकाश, सच्चिदानंद का अर्थ क्या होता है? सत्य मतलब प्रभु जी इटर्नल, मतलब जो सदा रहने वाला है, मतलब कभी उसका क्षय नहीं होने हाँ, वाला। तो जो सदा रहने वाला है उसी को तो सत्य कहते हैं। सत्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक एब्सोल्यूट ट्रूथ, एक रिलेटिव ट्रूथ। जैसे तुम्हारी एज कितनी है? 24। 24, ये सच है झूठ है? ये सच ये सच है कि झूठ है कि तुम्हारी एज 24 है? सच सच है, लेकिन ये कितना सच है? ये टेम्पररी सच है, रिलेटिव। आज 24 है, एक साल पहले 24 नहीं थी, और एक साल के बाद 24 नहीं रहेगी। तो ये जो सत्य परिवर्तनशील है, इसको कहते हैं रिलेटिव ट्रूथ। और जो सत्य अपरिवर्तनशील है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ, इटर्निटी। तो भगवान इटर्नल है, नित्य है और अपरिवर्तनशील है, इसलिए उनको कहते हैं सत्य। वो सनातन काल से, अनादि काल से चले आ रहे हैं, इसलिए कहते हैं सत्य। फिर उसके बाद में चित मतलब जो पूर्ण ज्ञानमय है, और आनंद मतलब, तो आनंद शब्द सब जानते हैं, ब्लिसफुल। तो अभी जो ब्रह्म है, ब्रह्म, उसके अंदर केवल सत्य होता है। जो परमात्मा है उनके अंदर सत्य और चित दोनों होता है। और जो भगवान है उनके अंदर सत्य है, उनके अंदर चित है और उनके आनंद है। समझ रहे हैं? पॉइंट समझे लोहिताक्ष? हाँ प्रभु जी समझ गया। सत्य मतलब इटर्नल, तो ब्रह्म के अंदर केवल सत्य है, परमात्मा के अंदर सत्य और चित है, और ब्रह्म के और भगवान के अंदर सच्चित आनंद है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्म का जो रियलाइजेशन है वो सत्य है, झूठ नहीं है, पर वो पार्शियली सत्य है, वो पूर्ण रियलाइजेशन नहीं है। किसी ने अगर ब्रह्म का साक्षात्कार किया लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं किया, तो उसका साक्षात्कार झूठा नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन उसका साक्षात्कार अधूरा है। उदाहरण दिया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर केवल सूरज की किरणों की स्टडी करे, फिर जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया उसका ज्ञान भी थोड़ा बेटर है, लेकिन फिर भी पूर्ण नहीं है। जैसे उदाहरण है कि जिसने सन ग्लोब का
मतलब स्टडी किया। और जिसने भगवान को समझ लिया तो उसका ज्ञान, अभी उसका जो अनुभव है, उसको रियलाइजेशन पूर्ण हो गया, सच्चिदानंद। और उदाहरण दिया जा रहा है कि उसने सूरज की किरणों को भी समझ लिया, सूरज सन ग्लोब को भी समझ लिया, और सन ग्लोब के अंदर रहने वाले सन गॉड को भी समझ लिया। अच्छा, इस एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ये एग्जाम्पल मैंने परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज से सुना था, उनके बुक में पढ़ा था। ये एग्जाम्पल आप लोग को ज्यादा अनुभव देगा। जैसे मान लीजिए अभी आपको बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है। ऋषभ, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? डोसा होगा प्रभु। है डोसा। डोसा। तो मान लो ऋषभ को खाने में डोसा पसंद है, और ऋषभ को बहुत तेज भूख लगी है। अब ऋषभ एक कमरे में बैठा हुआ है, और दूसरे कमरे में किचन है जहाँ डोसा बन रहा है, और ऋषभ केवल खुशबू आ रही है। ना डोसा देख पा रहे हो, ना डोसा को छू पा रहे हो, ना डोसा को खा पा रहे हो। अभी क्या हो रहा है? केवल डोसे की स्मेल आ रही है। अच्छा लगेगा? हाँ प्रभु जी। अच्छा लगेगा ना? ओके। लेकिन केवल क्या डोसा सूंघने से आपको पूर्ण रूप से आनंद मिल जाएगा? नो डाउट डोसे की खुशबू कुछ आनंद देगी। ब्रह्म में भी आनंद है, लोग कहते हैं ना ब्रह्मानंद, ब्रह्म में भी आनंद है। लेकिन कितना आनंद है? उतना ही आनंद है जितना कि डोसा की खुशबू में आनंद मिलेगा। तो आपका डोसे का जो रियलाइजेशन है वो सच है, पर वो इनकम्प्लीट है, वो पार्शियल है। फिर डोसा आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, अभी आपको एक रियलाइजेशन मिलेगा। ये रियलाइजेशन उस पहले वाले रियलाइजेशन से बेटर है। क्यों? क्योंकि अभी खुशबू भी आ रही है और आपको डोसा दिख भी रहा है। लेकिन अभी भी रियलाइजेशन कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि पेट नहीं भरा हाँ? क्योंकि पेट नहीं भरा अभी तक। कभी पेट नहीं भरा है। फिर तीसरा रियलाइजेशन, वही डोसे को बढ़िया अपने आप हाथ से तोड़ के खाओगे और स्वाद ले लेकर के, और आपका पेट भरेगा। तो अब आपका रियलाइजेशन कंप्लीट है। तो उसी प्रकार से भगवान के सत फीचर, ब्रह्म फीचर का जो रियलाइजेशन होता है, वो रियलाइजेशन सच है, वो झूठ नहीं है, पर वो पार्शियली ट्रू है, वो कंप्लीट पिक्चर नहीं है। जो चित्त है, सच्चित, जो परमात्मा का अनुभव है, वो भी सत्य है, पर वो पार्शियली ट्रू है। और जो आनंद, जो जो सच्चित आनंदमय जो भगवान है, उनके साथ जो संबंध है, वो कंप्लीट रियलाइजेशन। यहाँ पे रमण महर्षि की फोटो लगी हुई है, और इसमें लिखा है आनंद, कॉन्शियसनेस का ब्लिस, ब्लिस ऑफ कॉन्शियसनेस, बीइंग कॉन्शियसनेस ब्लिस। ये कौन से आनंद की बात कर रहे हैं? ये एक मायावादी फिलोसोफर है, तो ये ब्रह्मांड मायावाद का बोला है। ये केवल ब्रह्म आनंद की बात कर रहे हैं, यानी ये केवल डोसे की खुशबू से संतुष्ट है। अब इनकी शक्ल देख के आपको नहीं लग रहा है बेचारे कितने दुखी है कि केवल खुशबू आ रही है लेकिन डोसा नहीं मिल रहा? सारे मायावादी ऐसे ही हैं प्रभु जी। है? सारे मायावादी ऐसे ही अभी ये दुखी क्यों है? क्योंकि इनको केवल डोसे की खुशबू आ रही है, खुशबू सूंघ सूंघ करके चल रहे हैं। इनकी पूरी फिलॉसफी खुशबू सूंघने पे निर्भर है, कि केवल डोसे की खुशबू ले लेके काम चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ देखो, अभी आपको दिखाते हैं। ये लोग खुश है, ये लोग डांस क्यों कर रहे हैं, और वो इतने दुखी क्यों थे रमण महर्षि जी? क्योंकि ये डोसा चख रहे हैं सिर्फ। क्योंकि डोसा खा रहे हैं, और ना केवल खा रहे हैं, दूसरे को भी खिला रहे हैं, और ना केवल दूसरे को खिला रहे हैं, खा पी के एनर्जी आ गई तो डांस कर रहे हैं। और वो केवल बेचारे डोसा सूंघ सूंघ करके इस आशा में कि कभी डोसा मिलेगा, और हरे कृष्णा। तो दीज आर दी थ्री फीचर्स ऑफ दी
एब्सोल्यूट ट्रूथ। समझ गए ना? तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान्ति शब्दते, इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान से जो संबंध का जो आनंद है, प्रेम से जो आनंद मिलता है, भगवान की सेवा से जो आनंद मिलता है, भगवान को रियलाइज करके जो आनंद मिलता है, वो ब्रह्मानंद की तुलना में कई गुना अधिक है। ब्रह्मानंद, ब्रह्म से मिला आनंद एक ड्रॉप के समान भी नहीं है, ऐसा बताया गया है। ठीक है ना? ठीक है, समझ गए? सब लोग को समझ आ रहा है? किसी कोई डाउट? अविनाश, प्रकाश, राकेश? आ गया प्रभु जी, आ गया। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, ठीक है सब। तो कल हम लोग समझेंगे ये अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति, इसका एक्सप्लेनेशन हम कल समझेंगे, है ना? इसको भी मैं और डिटेल में, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। ये अंतरंगा शक्ति क्या है, कैसे कार्य करती है, बहिरंगा शक्ति क्या है, कैसे कार्य करती है ना? ठीक है। अब आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आप लोगों ने आज की क्लास अटेंड करी, आप लोग ग्रुप में थोड़ा फीडबैक डालिएगा कि हमें आज बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आए। तो जो लोग नहीं आ रहे, ताकि उन लोग को थोड़ा सा लगे यार हमको भी आना चाहिए। ठीक है ना? थोड़ा ग्रुप को भर दीजिए आपके मैसेजेस से, कमेंट से। अरे सर प्रभु जी, वैभव प्रभु जी और अनिकेत प्रभु जी का तबियत खराब है ना, तो इसलिए वो नहीं आ पा रहे। ठीक है, तो उनको कम से कम मैसेज के माध्यम पता चले कि क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? हाँ, वैसे लिखो, जो दोज हु हैव मिस्ड, वी स्ट्रांगली रिग्रेट फॉर यू, इट वाज सच अ वंडरफुल क्लास, एटलीस्ट यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स लेटर, समथिंग समथिंग, इस तरह बोलना। तो अपने आप उनकी भूख बढ़ाओ, है ना? डोसे की खुशबू सूंघा सूंघा उनकी भूख बढ़ाओ। ठीक है? हरे प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। जी मैं क्या कह रहा था प्रभु जी, अभी ये टॉपिक प्रभु जी आप ही समझा दीजिए, ये फिलोसफी थोड़ी हाई हो रही है मेरे लिए। हाँ ठीक है, समझ गया, मैं कल समझा दूंगा, कल मतलब वाला मैंने, टॉपिक ना। हाँ, कल कृष्णा एनर्जी वाला ठीक है प्रभु जी, टॉपिक। इसके बाद से प्रभु जी मैं कर लूंगा नेक्स्ट टाइम। हाँ ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है और ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो थोड़ा सा समझते हाँ जाएंगे। प्रभु जी, इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे को मतलब, मैं मतलब प्रभु जी वो जो परपट लिखे है ना हाँ भगवत गीता, वो मैं उसको जाके फिर मैं मतलब वो वेदा वेद से भगवत गीता से वो उस हिसाब से कर रहा हूँ, मतलब उसमें रस नहीं आ रहा है प्रभु जी, वो हाँ जैसा ठीक जैसा लिखा है ऐसा बोल तो रहा हूँ, रस नहीं आ रहा है। हाँ, मैं कल समझा दूंगा, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, और क्या कहते हैं, ये पॉइंट को मैं कवर कर लूँ। ठीक है? ओके। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण। हरे जय कृष्ण।